एवरीवन। सो ऑल दोस एस्पिरेंट्स जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे थे, अगर आपने ये मिस कर दिया है तो प्लीज मेक श्योर करो कि इसके डेट्स को याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो पीएचडी एडमिशंस होंगे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अनलाइक अदर यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे जो एडमिशन हो रहा है दिस एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी वाले जो एडमिशन होते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आया है, ठीक है। अब कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? ओनली दोज कैंडिडेट्स जो 10+2+3+2 पैटर्न ऑफ एजुकेशन से पढ़े, मतलब आपका 10+2 हो गया, आपने ग्रेजुएशन किया, 2 साल का मास्टर्स किया, या 10+2+5, और जिन्होंने मास्टर्स डिग्री क्वालिफाई की है इन दी सब्जेक्ट कंसर्न या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, एज पर जो भी रेगुलेशंस इनके डिपार्टमेंट्स के हैं, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स आपको चाहिए, तो आप एलिजिबल होगे इनके एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, जिसके बेसिस पे ये कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन प्रोसेस कहां से मिलेगा आपको, तो www.pondi.uni.edu.in, यहां पे आपको स्पेसिफिकली एप्लीकेशन फॉर्म्स मिल जाएंगे बेस्ड ऑन दी मार्क्स जो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया है, और जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसके बेसिस पे स्पेसिफिकली आपको एडमिशन मिलेगा टू पीएचडी, ठीक है। अब एप्लीकेशन फी क्या है? SC ST के लिए 750, ठीक है। एंड अगेन बाकी सारे जो है ट्रांसजेंडर्स के लिए निल है, बाकियों के लिए 1500 जो है ये स्पेसिफिकली एडमिशन फी है, ठीक है। अगेन कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर आप देते हो, अगेन सेंटर कोड गलत है, कैटेगरी गलत है, तो बाद में आपके फॉर्म्स जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन है 30 जनवरी, तो अगर आपने ये मिस कर दिया है तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है ये जल्दी से भर दो। अच्छा, अब डिटेल पढ़नी है तो आपको इनके वेबसाइट में इनका जो ब्रोशर है ये आपको स्पेसिफिकली मिल जाएगा, ठीक है। रिमेंबर ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और अगर आप सिलेक्ट होते हो तो इंटरव्यू होगा, सो दिस इज ओनली थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जब आप इस ब्रोशर में जाओगे तो आपको डिटेल्ड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये सारे आपको इस ब्रोशर में मिल जाएगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वेबसाइट जहां पे आपको फॉर्म्स मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपकी फीस हो गई, कितना आपके फॉर्म में लगने वाला है, ठीक है। अब अगेन अलग अलग प्रोग्राम के लिए आपको सेपरेटली जो है वो फॉर्म भरना है। हॉल टिकट यूनिवर्सिटी द्वारा अपलोड की जाएगी, आपको अपना हॉल टिकट लेके आना है, एग्जामिनेशन हॉल में उसको दिखानी है, ठीक है। उसके अलावा रिमेंबर टू मेक श्योर कि हर कैंडिडेट जो है वो फेमिलियर हो जाए कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, मॉक टेस्ट ट्रायल्स भी वेबसाइट में रहेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर आफ्टर, तो एकदम से आप ऑफ गार्ड नहीं हो जाओगे किस तरीके से पैटर्न है क्या है, उसके फिजिबिलिटी के लिए मॉक टेस्ट भी ये देने वाले हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। अगेन आपका हॉल टिकट एंड सारी चीजें तो आपको आ जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज को ध्यान से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे आपके जनरल एडमिशन वो है स्पेसिफिकली कौन से कैंडिडेट्स हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारे डिटेल्स जो है ये यहां से दिए गए हैं। 55% मार्क्स चाहिए, एलिजिबिलिटी मार्क्स जो है वो राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता है, 54.99 है तो आप 55 नहीं लिख सकते हो, एग्जैक्ट मार्क्स जो है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से देखो पूरा इनके ब्रोशर में डिटेल जो है वो दिया हुआ है, अगर आपको गो थ्रू करनी है तो आप प्लीज इसको पढ़ लेना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर्स कहां पे आएंगे, तो देखो आप 3 सेंटर्स इंडिकेट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। सेंटर्स पड़ेगा जैसे पोर्ट ब्लेयर, विजयवाड़ा, देन वी हैव गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, केरला, कोझिकोडे, देन वी हैव श्रीनगर, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, पुडुचेरी, देन जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद एंड तमिलनाडु। तो ये सेंटर्स हैं, 3 आपको सिलेक्ट करने हैं, बट अगेन यूनिवर्सिटी कुछ भी दे सकती है एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड फीजिबिलिटी, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आप दोगे उसका 70% रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू और जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 30% जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिलेबस क्या है? एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस विल बी 50% ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। तो एक तरीके से आपका नेट में जो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है वैसे ही 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी, 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 50% मार्क्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्कोर किया है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा,
ठीक है, किसी को भी कोई इंडिविजुअल मेल नहीं जाएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो सब आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आप पीएचडी फुल टाइम पार्ट टाइम कर रहे हो तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, ये सारी चीजें जो है आप इनके ब्रोशर में जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, like I told you, syllabus हो गया, research methodology 50%, subject specific 50%, entrance examination 70% जाएगा और 30% मार्क्स आपके पर्सनल इंटरव्यू और एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे होंगे। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दिस। और भी इसमें सब कुछ दिया हुआ है, कितने सीट्स हैं तो ये देखो, एंथ्रोपोलॉजी में टेंटेटिवली 7 यहाँ पे दिया हुआ है, किस किस कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो प्लीज पढ़ लेना। जैसे बैंकिंग टेक्नोलॉजी टेंटेटिव इंटीकेट 43, बायोकेमिस्ट्री 18, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 29, बायोटेक्नोलॉजी 24, ठीक है, केमिस्ट्री 27, ठीक है। कॉमर्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग टोटल कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो ये आप गो थ्रू कर लो स्पेसिफिकली। जैसे हिंदी में 3 इनटेक है, किस तरीके से बेसिकली फिलॉसफी में 1 है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स कैसे, ये भी आप अच्छे से देख लेना। और यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स तो 15 सीट्स है टेंटेटिवली, तो कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन में 10 है, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लीज रीड द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप सीट्स भी टेंटेटिवली देख लेना, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया जो है वो हो जाएगा। जैसे देखो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2, मास कम्युनिकेशन अलग अलग जगह पे, इलेक्ट्रॉनिक्स 5, इंग्लिश, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, और कैसे कैसे हमारा कैटेगरी वाइज डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, फ्रेंच फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी 39, तो इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में आप एक बार इनके जो नंबर्स हैं वो देख लो। जैसे मैथमेटिक्स 37, फिजिकल एजुकेशन 9, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हिस्ट्री में 1 है, सोशियोलॉजी में 3 है, पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन में 7 है, संस्कृत में 7 है। ठीक है, तो प्लीज लुक एट दिस, जो भी आपके सब्जेक्ट से बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, तो इसको अच्छे से गो थ्रू कर लोगे। जैसे देखो, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, तो सारे डिपार्टमेंट्स में ये है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप एक बार उसको ठीक से देख लोगे। ठीक है, सो ये देखो, फ्रेंच इंस्टीट्यूट हो गया। फिर उसके बाद दिस इज अगेन इनके जो अलग अलग कॉलेजेस हैं, वहां पे अलग अलग कैटेगरीज में अब देख रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए एंड अलग अलग हमारे नंबर ऑफ वेकेंसीज हो गए। ठीक है, अच्छा, प्रेफरेंस किसको मिलेगा, सबसे पहले जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, इनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा स्पेसिफिकली। उसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट एंड पीएचडी वालों को मिलेगा। एंड फिर थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने पौंडीचेरी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली अपियर किया। इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज भी जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा पड़ेगा। एंड दिस इज द फुल पेमेंट जो आपको एडमिशन के टाइम पे करना है, ये भी पूरा का पूरा इनका ब्रोशर में दिया हुआ है, तो ये भी आप देख लोगे ह्यूमैनिटीज का कितना है, साइंस का कितना है। ठीक है, तो ये सारे कुछ इनके ब्रोशर में दिए हुए हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली इसमें अप्लाई करना है तो मेक श्योर आप इसमें जल्दी अप्लाई कर दो, लास्ट डेट बहुत ही जल्दी आने वाला है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन है तो जोर शोर से तैयारी करनी है विद रिसर्च एप्टीट्यूड इन माइंड, एंड आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर हो गया। ठीक है, क्योंकि मॉक भी आएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि एग्जामिनेशन कैसे देना है। तो इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। एंड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब इसके ब्रोशर में, आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।